आज की वीडियो में हम जानेंगे आरी एम्ब्रॉयडरी डे 1 से कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी प्रैक्टिस फर्स्ट है और आरी एम्ब्रॉयडरी को समझने की कोशिश करेंगे कि आरी एम्ब्रॉयडरी किस तरह से सीखी जाती है। देखिए, आरी एम्ब्रॉयडरी सीखना इतना ही आसान है, साइकिल चलाना हमने सीखा या फिर हम लैपटॉप पर टाइपिंग सीखते हैं, उतना ही आसान है। बस हमें समझने की ज़रूरत है कि आरी एम्ब्रॉयडरी के टूल्स क्या है और आरी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमें किस तरह से अपने हाथों को आरी वर्क के काबिल बनाना है। ये चीज़ को हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। जैसा मैंने साइकिल की मिसाल दी, देखिए हम साइकिल चलाना कब सीखते हैं? जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और हम प्रैक्टिस किसकी करते हैं? साइकिल चलाने की करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस ये होता है कि हम पैरों को घुमाने के सही प्रैक्टिस करें। पेडल पर जब पैर घूमते हैं सही प्रैक्टिस करें एक ही वक्त में, और हाथों का हैंडल पर कंट्रोल हो, माइंड का फोकस हो। ये तमाम चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करते हैं, इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर हम साइकिल चलाना सीखते हैं। और जब साइकिल चलाना हम सीख जाते हैं, उसके बाद हमारा ध्यान पैरों पे नहीं होता, हाथों पे नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ और पैर अपना काम बखूबी करते हैं। इसी तरह से पहले हमें प्रैक्टिस करना है अपने हाथों को घुमाने पे, कि आरी एम्ब्रॉयडरी करते वक्त हमारे हाथ किस तरह से घूमना चाहिए। अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधा डे 1 से कपड़े पर स्टिच शुरू कर देंगे, तो हमारे हाथों को घुमने की आदत ही नहीं है, तो हम कैसे स्टिच करेंगे? यहाँ आकर बहुत से लोगों को दिक्कत होती है और उनका टाका बार बार टूटता है, छूटता है, सुई फंसती है कपड़े में, और उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है कि क्यों नहीं हमारे को समझ में आ रहा है। तो भाई, आप पहले हाथों को आरी वर्क के हिसाब से प्रैक्टिस में डालें। अब वो क्या है प्रैक्टिस, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप आरी वर्क को समझे, ये वैसा ही है जैसा दूसरी स्किल है। जैसा मैंने बताया, टाइपिंग है। टाइपिंग में क्या होता है, शुरुआत में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो बार बार आप टाइपिंग के कीवर्ड्स को देखते हैं कि भाई कोसा ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, बार बार देखते हैं और धीरे धीरे करते हैं। लेकिन आप जब सीख जाते हैं तो आंखें, आपकी नज़रें स्क्रीन पर होती है और आपके हाथ खुद बहुत चलते रहते हैं। तो भाई, इस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रैक्टिस ज़रूरी है, हाथों को घुमाने पे, हाथों को घूमने की आदत डालने पे। मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक तो समझ गए। अब आइए, ये प्रैक्टिस क्या है। देखिए, ये प्रैक्टिस कोई नई नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है, हमने भी इसी से शुरुआत की। फर्स्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपको निडल पकड़ना नहीं है, बस एक कोई भी स्टिक ले ले, जैसा फायर स्टिक ले, माचिस की तीली, बस उसी से, जैसा मैं बता रहा हूँ, इस तरह से प्रैक्टिस करें। देखिए, ये मैं हाथों को घुमा रहा हूँ। ये मैं किस फॉर्म में घुमा रहा हूँ? ये आरी एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं तो इसी तरह से घुमाते हैं। ये घुमाने की प्रैक्टिस ही आपको करनी है। कब तक करना है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 1 वीक आपको सिर्फ इसी प्रैक्टिस को करना है। आपको टाका नहीं निकालना है, स्टिचिंग नहीं करना है डे 1 से। अगर आप स्टिचिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो स्टिचिंग के साथ इस प्रैक्टिस को करना है। तो इस तरह से ये मुट्ठी फिराना सिखाया जाता था हमें। हम तो महीनों सीखते थे, और जिसका हाथ स्लो है उसको तो इसका बहुत फ़ायदा है, उसका हाथ और स्पीड होगा। तो आप इस प्रैक्टिस को करिए। इस प्रैक्टिस के करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका हाथ स्पीड पकड़ा है और आपको शुरुआती स्टिचिंग में आसानी हुई है और आपको बहुत कुछ समझ में आया है आरी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।